चैनल। ये वीडियो भी सोशल रिसर्च के हवाले से है। इससे पहले भी मैं रिसर्च के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। ये रिसर्च क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसके हवाले से है। इसमें मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन अप्रोचेस के बारे में बताऊँगी, जिसमें एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, डिस्कोर्स एनालिसिस का जिक्र कर रही होंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वो है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब होता है एन अप्रोच रिलाइंग ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जब आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर फील्ड में एक डेली रूटीन का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जाके जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो एथनोग्राफी कहलाती है। जो एथनोग्राफर्स होते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इन्फ्लुएंस्ड और मीडिएटेड बाय कल्चर इन विच दे लिव। ये जो एथनोग्राफी है इसका मेन फोकस होता है कल्चर पे, यानी किस तरह से किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उन लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ये मेन आइडिया होता है एथनोग्राफर्स का कि लोगों का कल्चर उनको कैसे इम्पेक्ट कर रहा होता है। So human behavior can only be understood if studied in the setting in which it occurs, as people can influence and be influenced by the groups they live in. इस रिसर्च के मुताबिक या एथनोग्राफर्स के मुताबिक जो लोगों का बिहेवियर है, अगर आपने उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से स्टडी करना है, तो आप उसको उसी हाल में स्टडी करें जिस हाल में वो है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो लोगों की डेली रूटीन है उसी में आप उसी हिसाब से लोगों को देखें कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। The purpose of ethnographic research is to attempt to understand what is happening naturally in the setting and to interpret the data gathered to see what implications could be formed from data. जो एथनोग्राफर्स हैं इनका मकसद ये होता है अपनी रिसर्च में कि ये देख सकें कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसको समझ सकें, उसको अंदाज़ा लगा सकें, इंटरप्रीट कर सकें और डाटा को गैदर कर सकें मज़ीद रिजल्ट्स के लिए। जैसे पार्टिसिपेंट होता है ना, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशंस होती है, यानी पार्टिसिपेंट में मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कंपनी के अंदर रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों के बिहेवियर पे, तो पार्टिसिपेंट में आप ये करेंगे कि आप उसी के अंदर जाके जॉब करना स्टार्ट कर दें, उसी का पार्टिसिपेंट बन जाएं। नॉन पार्टिसिपेंट में ये होगा कि आप जस्ट एज एन ऑब्जर्वर जाएं और जाके ऑब्जर्व करें लोगों के जो भी बिहेवियर्स हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में होगा क्या कि लोग कुछ जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें कोई बनावट नहीं होगी, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह वो रेगुलरली बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे और आप उनको ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको उनके बिहेवियर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये है एथनोग्राफिक रिसर्च। आई होप आपको ये वाली टाइप समझ आ गई है। जो नेक्स्ट रिसर्च है इट इज़ फिनोमिनोलॉजी। ये नेक्स्ट टाइप है। फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है it basically focus on individuals interpretation of their experience and the ways in which they express them. लोगों के जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो लोग उनको किस तरह से इंटरप्रीट करते हैं, ये मेन फोकस होता है फिनोमिनोलॉजी का। The researcher's task is to describe phenomena as experienced and expressed by individuals. हमारी जो सोशल लाइफ है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना। हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट फिनोमेना हो रहे होते हैं और उससे मिलके हमारी सोशल लाइफ बनती है। हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो डिफरेंट फिनोमेना सामने आते हैं। तो फिनोमिनोलॉजी के अंदर यही होता है, देखा जा रहा होता है कि लोग किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च is an inductive descriptive research approach developed from phenomenological philosophy. Its aim is to describe an experience as it is actually lived by the person. लोग अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये मेन फोकस होता है फिनोमिनोलॉजी का। यानी फ़र्क ये है कि एथनोग्राफी में रिसर्चर खुद जाके ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, और फिनोमिनोलॉजी में मिसाल के तौर पे आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मालूम कर रहे हैं। जो रेगुलर डे रूटीन में होने वाले जो फिनोमेना वगैरह हैं उसके ऊपर जो रिसर्च की जाती है वो फिनोमिनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट टाइप है डिस्कोर्स एनालिसिस। ये भी एक अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टम्स वी यूज इन कम्युनिकेशन विद अदर्स। दीज इंक्लूड वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन मटीरियल। आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये डिफरेंट तरह का सिस्टम होता है। कभी आप वर्बली बात करते हैं,
कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और कभी हम रिटन मटेरियल के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर डिस्कोर्स बना रही होती हैं। यानी डिस्कोर्स का मतलब है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम या पैटर्न। आप किससे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आपकी टोन कैसी है, ये तमाम चीज़ों के पीछे मीनिंग्स छुपे हुए होते हैं। जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक्सप्लेन करता है ना कि लोग सिंबल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उन सिंबल्स के पीछे मीनिंग्स छुपे हुए होते हैं। अगर आप किसी से तेज़ ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप गुस्से से बात कर रहे हैं। आप नॉर्मल वे में पोलाइटली बात करेंगे तो भी उसको समझ आ जाएगा। यानी आपकी टोन के पीछे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और उन मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना, उनको स्टडी करना, ये डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है। जैसे कंटेंट एनालिसिस हो जाए, डायलॉग एनालिसिस हो जाए, ये तमाम डिस्कोर्स एनालिसिस में आएंगे, जहाँ पे आप मटेरियल को, किसी की ऑडियो को, वीडियो को, रिटन मटेरियल को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि आप उनके इंटेंशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। और ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, ये बड़ी बेहतरीन है। किस हवाले से? इसके थ्रू, इस एनालिसिस के थ्रू आप लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे जेंडर स्टडीज़ की जब बात की जाती है तो बहुत सारे जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ख़वातीन के अगेंस्ट हैं, ख़वातीन को टॉय शो करते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं। तो बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लैंग्वेज बता रही होती है। लैंग्वेज में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, और उसी हिसाब से इंसान का बिहेवियर शेप होता है। इन तमाम चीज़ों को अगर आपने पढ़ना है सोशल लेवल पे, तो आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। एक ये टाइप है। इसके बाद जो लास्ट अप्रोच है वो है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है थ्योरी को बनाना डाटा के थ्रू। ग्राउंडेड थ्योरी सबसे पहले तो एक इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच क्या है, इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ऑल इन ऑल इंडक्शन का मतलब होता है जब आप छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को गैदर करके एक बड़ी थ्योरी बना लेते हैं, जनरल चीज़ बना लेते हैं। तो ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये एक इंडक्टिव अप्रोच है रिसर्च के अंदर, जिसमें आप हाइपोथेसिस और थ्योरी वगैरह को डेवलप करके ग्राउंडेड डाटा बना रहे होते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे होते हैं। ये जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, ये एक ऐसी रिसर्च अप्रोच है जिसमें आप डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है सोशल इन्वायरमेंट में, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। इस रिसर्च के अंदर आप बार बार नए नए हाइपोथेसिस और प्रोपोजिशंस को बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। फिर अगर वो सही साबित नहीं होता तो आप उसको दोबारा से बना के दोबारा टेस्ट करते हैं, तब तक जब तक आप एक थ्योरी को डेवलप नहीं कर लेते। यानी ऑल एंड ऑल ये एक थ्योरी बनाने का प्रोसेस है जिसमें आप इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जनरल की तरफ जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस प्रोपोजिशंस बना के उनको बार बार टेस्ट करते हैं जब तक आपके पास एक जेन्युइन थ्योरी नहीं आ जाती। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च एक ऐसा मेथड है दैट ऑपरेट्स इन अ रिवर्स फैशन। ये जो आपकी ट्रेडिशनल नॉर्मल वाली जो रिसर्च है ये उसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें आप सबसे पहले कोड्स बनाते हैं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, और आखिर में आपके पास थ्योरी आ जाती है। यानी आपने कोई भी नंबर्स लिए, कोर्स बनाए, फिर उन कोर्स को आपने कॉन्सेप्ट्स में चेंज किया, फिर उससे बड़ी ब्रॉड कैटेगरी आ गई आपके पास, और एट दी एंड आप फिर थ्योरी की तरफ चले गए। यानी यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं। इन चारों अप्रोचेस का जिनका मैंने जिक्र किया है, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, डिस्कोर्स एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी, ये चारों में सेम बात ये है कि ये चारों ही इंटरप्रिटेशन की बात करती हैं कि डाटा को कैसे इंटरप्रीट करना है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एथनोग्राफी कल्चर को फोकस करती है, फिनोमिनोलॉजी कॉन्शियसनेस या फिनोमिना को, डिस्कोर्स एनालिसिस में लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, जबकि ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर थ्योरी को डेवलप किया जाता है इंडक्शन के थ्रू। आई होप आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की ये चारों अप्रोचेस समझ आ गई हैं। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे